एक बड़े आदमी ने एक ज़माने में बात कही थी, बहुत पहले, मैं नाम नहीं लेता, कंट्रोवर्शियल सा नाम हो जाता है। उन्होंने कहा कि जब सरमाया ग्लोबलाइज होगा तो दो तीन बातें होंगी। दौलत का एक ढेर बन जाएगा एक तरफ, और एक तरफ जिल्लत और गुर्बत का ढेर बन जाएगा। आज पाकिस्तान पार्लियामेंट्री नाम है रखा हुआ, ये ओलिगार्की है। नोट के माउंटेन एवरेस्ट पे बैठ के सुप्रीम कोर्ट नज़र नहीं आती। हम फिर 500,000 गुंडा भेज के जज साहब को आपको वहाँ से भगा भी देते हैं। ज़रा तारीख को याद रखें ना। फिर हम यहाँ चौक में खड़े होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि जी ये तो क्या है, बेंच साजी हो रही है। बेंच क्या होता है, वो क्या है? हाँ। बेंच बना रहे हैं। फिर हम 2-4 हज़ार बंदों को डंडे दे के सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर भेजते हैं और क्या कहते हैं कि जनाब, नाम लेते हैं, ये तो सास ने फैसला कराया, ये तो बहू ने फैसला कराया। व्हाट डज इट मीन? कि हम ओलिगार्क जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो इस मुल्क के ज़राए पैदावार पे काबिज हैं, हमारी मर्जी के खिलाफ अगर आपने फैसला किया हम आपको छोड़ेंगे नहीं। काजी साहब, आप सुप्रीम कोर्ट की भी तारीख का जिक्र करें ना, इसमें बहुत सारे फैसले। भाई मैं कहता हूँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का जिक्र कर लें, उसके बाद जो मैं अभी कुछ ऐसे फैसले हैं जिस पे हम बोल नहीं सकते। ये जो ओकामा था, इससे बड़ा जुर्मी कोई नहीं था। चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो 2 नौकरियां कर रहा है, वज़ीर इत्तेफाक 2 नौकरियां कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट उसको तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इकामा वाला जिक्र तो अब पाकिस्तान। मुझे ये बताएं कि अगर किसी मुल्क में मोदी को पता चले कि ये साथ बर्मा में नौकरी कर रहा है, उसका अशर क्या होगा? यहाँ फख्र से कह रहे हैं वो अकामे पे निकाल दिया, बात पनामे से शुरू हुई थी। और यार डूब के मर जाना चाहिए कि मैं जो है चीफ एग्जीक्यूटिव भी हूँ और साथ में मुलाजमत भी कर रहा हूं। लेकिन अगेन पॉइंट ये है कि द वे पार्लियामेंट इज अगेंस्ट खड़ी हुई है। अब मैं तदरीसी जवाब दे दूं। पार्लियामेंट हो, अदलिया हो, एग्जीक्यूटिव हो, ये 3 पिलर है ना। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस ओलिगार्की, चौथा आप भूलिए, चलो साफत को छोड़ा सी अद्धा भी नहीं है। अच्छा वो वैसे ही होना, आप धरना भूल गए हैं मेरा ख्याल से 2014 वाला सही सहाफत उस धरने ने दिखाई दी। मैं ये कह रहा हूँ कि चलें मान लेते हैं, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपकी एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट पे हमला करती है तो इट्स लाइक स्टेट इज एट वॉर विद इटसेल्फ। रियासत देखो ना, ये रियासत वॉर विद इन वॉर, अपने साथ वार करिए ना। ये रियासत बनाने का मकसद क्या है? इस रियासत मकान बनाने का मकसद ये था कि एक रूलिंग क्लास है, उसके मफादात को मत छेड़ो, ठीक है? तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी रोल था, इसका भी रोल था, हम उसमें तदरीसी बहस में नहीं जाते। मगर अब क्या है, वो कहते हैं जनाब मैनू उधर से एयरपोर्ट पे बैठ के आपकी एक्विटल्स हो रही होती है। पहले आप असेंबली में आके, यार अपना मजाक तो खुद ना उड़ाओ, फैसले गलती हुए होंगे, उन्होंने ठीक करने का भी तो कोई तरीका होता है ना। पहले जाके असेंबली में आप वजारत का हल्फ उठाते हैं, बाद में जाके जमानत लेते हैं। ये है आपकी तारीख, और आप हमें आइन और रूल ऑफ लॉ बता रहे हैं। लेकिन तो फिर मैं अपनी लिमिट से ज्यादा कोई बड़ा सवाल कर दूंगी इस बात पे जो आपने किया, और वो फिर कर दें आप सवाल। मेरी भी एक हद है पराचा साहब। फिर मैं अगर पूछूंगी कि अगर आपको मफरूर करार दिया गया था तो वो किसकी माँ पे गए थे, फिर वो आपकी जो मंजूरी हुई थी, मंजूर नज़र बने थे, वो किसकी माँ पर थे, और अभी जो आपका स्टेटस है वो किस नज़र पे है। लेकिन अगेन 2018 को वी कैन नॉट ओमिट दैट फ्रॉम आवर हिस्ट्री एज वेल, क्योंकि उस वक्त तो बाबंगे दोहल खान साहब कहते थे कि मुझे फोन कराने पड़ते हैं। सर एक मिनट, जिनके कहने पे गए थे उनके कहने पे सर फोन कराने पड़ते हैं, उन्होंने ये खुद बाबंगे दोहल कहा है। बट अगेन पराचा साहब, एवरीबडी इज एट वॉर राइट नाउ, तो ये कैसे ठीक हो सकता है? मैं थोड़ा सा एक क्लैरिफिकेशन करना चाह रहा हूँ कि यकीनन जो मैं बात कर रहा हूँ मेरी ओपिनियन है। ये नहीं है कि मैं कोई जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं हूँ कि मैं कहूँगा कि हर हाल में मेरा फैसला कबूल होगा। 77 की तहरीक किसने बैक की थी? किसने भुट्टो शहीद को धमकियाँ दी थी? किसने कहा था कि वी विल मेक यू एन एग्जाम्पल? मेरा ख्याल है तारीख अगर पढ़ ली जाए तो तारीख में हर चीज़ क्लियर है। अब किसी के दिमाग में मैं ठोंस तो नहीं सकता ये चीज़ें। यकीनन मेरी ओपिनियन है एंड आई ओन माई ओपिनियन, सीधी सी बात है। उसके बाद जैसे भुट्टो शहीद को फांसी दी गई, अब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अगर बाकी फैसले सुप्रीम कोर्ट के अच्छे लग रहे हैं तो ये भी अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो पवित्र है। पार्लियामेंट तो मैं और लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा जो पार्लियामेंट के बारे में किए जाते हैं। नंबर 2, ये मुल्क एक आइन है, आप माने या ना माने, आप उसमें डिविएशन देखें आप ना देखें, आप इस आइन को मुतासिब समझें, आप इस आइन को ओलिगार्की या किसी गरीब और अमीर के फ़र्क से देखें, लेकिन मुल्क का कानून यही है। अब मुल्क का कानून कहता है, आर्टिकल 7 आज ही पढ़ लें
कि रियासत क्या है। रियासत इन्हीं पार्लिमान को, इन्हीं असेंबलियों को डिफाइन करती है। Exactly. बाकी सारे ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट हैं। जो स्टेट का फैसला होगा, एंड एज पर आर्टिकल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो पार्लिमान का फैसला होगा, पार्लिमान की सुप्रीमेसी होगी। आप नहीं मानते, नो प्रॉब्लम, मैं यहाँ किसी को अगेन वो राजी करने के लिए नहीं बैठा। वो फॉल्टी पार्लिमान है, वो सही पार्लिमान है। और अगर सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला इतना अजीज है तो मेरे दोनों भाई लाहौर में बैठे हैं या किसी और जगह में बैठे हैं, ये बल्दियाती निज़ाम बहाल करने का इसी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। और बड़ी वो 2018 के शफाफ इलेक्शन वाली हुकूमत थी, वो क्यों नहीं अमल दरामद हुआ था? हाँ। कोई उस वक्त के जस्टिस मंसूर अली शाह ने कोई उसके खिलाफ सुओ मोटो लिया, कोई तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया। फिर 7 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था अदम एतमाद की तहरीक होल्ड करने का, लेकिन उससे पहले आर्टिकल 6 का सहारा, 5 का सहारा लेकर असेंबलियां ही तोड़ दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप अदम एतमाद की तहरीक आने दें, वो एक आईनी रास्ता है। लेकिन चूंकि हमने आइन नहीं मानना, अब जरूर कहेंगे कि 14 मई का फैसला था, मानना चाहिए था। मैं बिल्कुल कहता हूं मानना चाहिए था। हम तो अपने प्रोग्राम में यहाँ बैठ के बार बार कहते रहे, ये टीवी अजीब सी चीज है, चीजें रिकॉर्ड होती हैं। हमारे रिकॉर्डेड प्रोग्राम पड़े हैं यूट्यूब पे। हम कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 90 दिन के अंदर, चूंकि आइन में लिखा है, आइन में लिखा है इसलिए होना चाहिए था। अगेन मैं फिर कहूंगा कि क्रेडिट जस्टिस काजी फायद ईसा साहब कहे कि उन्होंने सदर ममलिकत को भी बिठाया, इलेक्शन कमीशन को भी बिठाया। सदर ममलिकत जब ये कह रहे थे कि हमारा अख्तियार है आइन के इलेक्शन की तारीख देने का, तो फिर आप दे देते ना। आपने एक लेटर लिखा, उसमें लेटर में लिखा था कि हम तजवीज करते हैं कि जी इस तारीख को इलेक्शन होना चाहिए। भाई आप फर्म ऑर्डर दें अगर आपका अख्तियार है तो लिहाजा ये जो सिलेक्टिव अप्रोच है ना कि ये सुप्रीम कोर्ट के अभी, और एक बात और भी कर दूं, नेसेसरली जो कल बात हुई आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, वो दैट वाज टू टारगेट इलेक्शन एक्ट। देखिए मेरा नहीं ख्याल कि तहरीक इंसाफ के पीछे कोई बैक मौजूद है। अगर कोई बैक मौजूद होती थी ऐसा बुरे हाल में ना होते इनको लीडर। सर आप कैसे कह रहे हैं? आप वो देखें खाकवानी साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट छोटा सा सवाल ले लें इसी पे। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। रिजर्व सीट्स की अपील जो है वो सुन्नी इत्तेहाद लेके गई थी, यही तो झगड़ा है सारा। एक मिनट मुझे बात मौका देना बात करने का। ये मतलब अच्छी बैकिंग है। पंजाब में जलसा भी नहीं कर सकते, 100 बंदे भी इकट्ठे नहीं कर सकते हैं। अभी आप 14 अगस्त आ रहा है, 14 अगस्त को भी एक्टिविटी नहीं कर सकते तहरीक इंसाफ वाले। तो लीडर उनके सारे ये भागे हुए हैं, अभी तक ये जेलों में पड़े हैं, सड़ रहे हैं। हाल ये है कि ख्वातीन रहनुमाओं को साल से ऊपर जमानतें नहीं मिलती और 20 मुकदमे उपड़े। जब बैक होती है, फिर बैक ऐसी नहीं होती, बैक होती है तो फिर इफ्तिखार चौधरी साहब को अपने घर से उनको निकाला भी नहीं जा सकता।